प्यार वाला नमस्कार। मैं कुणाल अपनी टीम के साथ एक बार फिर से एक नया ब्लॉग लेके आ चुका हूँ। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा जो हमारी सिकंदर लोदी महल के ऊपर थी, और ये जो आज की हमारी जो दूसरी वीडियो है ये सिकंदरा के ऊपर है, जो कि जिसमें अकबर का मकबरा दिखाया गया है। आपको मेरे पीछे की तरफ नज़र आ रहा होगा, पर इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने जो सिकंदर लोदी महल की, सिकंदर लोदी मकबरा की वीडियो नहीं देखी है, उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और हम एक ही दिन में वो 2 वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि जो सिकंदरा है जो आगरा से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और जहाँ पे हम आज हैं उसमें महल की बात की जाए, राजा अकबर के मकबरे की, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, इसका स्वयं निर्माण राजा अकबर ने ही करवाया था। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि उनको एक यमुना किनारे एक जगह देखनी है, और उन्होंने जो जगह देखी वो सिकंदर यानी सिकंदरा के नाम पे जो यमुना किनारे पे स्थित है। उनको ये जगह काफ़ी पसंद आई थी, और जगह पसंद आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनको अपना जो मकबरा है वो यहीं बनवाना है। उन्होंने इसका निर्माण खुद अपने आप से शुरुआत करा दी थी। इसका निर्माण चालू होने के बाद ही कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। सन 1605 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बेटे जहांगीर इसका खुद जिम्मा लेते हैं कि इस मकबरे को मैं तैयार कराऊंगा, और उन्होंने अकबर की मूल नीति के आधार पर ही इस मकबरे का निर्माण कराया, और उन्होंने उसमें साथ ही साथ कुछ परिवर्तन भी लाए उनकी मूल नीति में। और उसका निर्माण कराने के बाद जो शुरुआत की गई थी, तो उसमें जो 1605 से शुरुआत हुई, जो 1613 तक चली। 1613 में ये मकबरा पूरा कंप्लीट हो चुका था, और जिसको 1613 में ही हम भारतीय लोगों के लिए खोल दिया गया था, जिससे वो लोग देख सकते हैं, इसको अंदर आके देखें। और जिसकी टिकट की बात की जाए तो इसकी टिकट 25 रुपये रखी गई थी। और मैं इसके बारे में आगे की जानकारी आपको देता जाऊंगा, और थोड़ी सी जानकारी और देता हूं। जो इसकी टिकट 25 रुपये रखी गई थी, फिर जो सार्क देश है हमारे, जैसे कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और भी देश हैं, सार्क देश जिनके नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, और कुछ हमारे विदेशी देश हैं, उनके लिए भी सबकी अलग अलग टिकट की प्राइस रखे गए हैं, जो अकबर के ज़माने से ही हैं, और अभी भी वही प्राइस चल रहा है। लेकिन अब ये जो एरिया है जो सरकार के अंडर में आता है, इसके निर्माण की बात की जाए तो इसके निर्माण में हमारे 5 धर्म के आधार पर किया गया था, जिसमें हमारे हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध और ईसाई और जैन धर्म के आधार पर इसका निर्माण किया गया था, जिसमें 5 धर्म के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। और इसकी बात की जाए तो उसको मैं आगे की तरफ से चल के आपको दिखाऊंगा, और उसके बारे में एक एक डिटेल बताऊंगा कि कैसे इसका निर्माण किया गया है। पर मैं यहाँ से आपको एक जानकारी देता हूँ, इसकी डिज़ाइन 5 धर्म के आधार पर है, जो कि आपको दिख रही होगी यहाँ से, पर हम थोड़ा नज़दीक से दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम आगे चल के बात करते हैं। आपको मेरे पीछे की तरफ जो है सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा दिख रहा होगा, और उसके गेट की बात की जाए तो मैं आपको इसके गेट के बारे में बताता हूँ। इसका गेट आगे जो इतना बड़ा होने के बावजूद भी आगे ये छोटा सा गेट क्यों बनवाया है। बताया जाता है कि राजा अकबर की हाइट काफ़ी कम थी, 5.5 फुट हाइट करीब बताई गई है। वो कहते थे बीरबल से कि बीरबल जी कि जब भी कोई अंदर आता है तो मुझे झुक के सलाम नहीं करता है, क्योंकि सबकी हाइट लंबी थी। उस समय सब 6-6, 7-7 फुट के थे, और सब राजा अकबर का मजाक बनाया करते थे। तो इस चक्कर में बीरबल ने उनको एक राय दी, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि आप एक छोटा सा गेट बनवाएं जो उन सबकी हाइट से काफ़ी कम होगा। ये तकरीबन 6 फुट का है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने अभी देखा तो हमसे काफ़ी ऊंचा है, 5.5 से भी काफ़ी ऊंचा 6 फुट का गेट है। और 7 फुट के अगर जेंट्स हुआ करते थे, तो बीरबल जी ने उनको राय दी गेट के लिए, तो ये अब जब भी कोई अंदर आएगा तो हमेशा गेट से अंदर जाने के लिए नीचे झुकेगा। तो झुकेगा तो मतलब राजा अकबर को जाहिर सी बात है सलामी देनी पड़ेगी और करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में इस गेट का निर्माण कराया गया, और आप देख सकते हो इस गेट को लाल पत्थर से बनवाया गया है, और लाल किला में भी लाल पत्थर का ही निर्माण लगाया गया था। तो इसके निर्माण की बात की जाए तो हम आगे की तरफ चल के इसके बारे में और बताएंगे। वो गेट पे जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, वहीं से बताता हूँ मैं। इसकी डिज़ाइन की बात की जाए तो मैं आपको इसकी डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ, हम उधर लेफ्ट साइड से इधर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे की तरफ राजा अकबर का मकबरा। तो इसकी हाइट की बात की जाए, ऊंचाई की बात, तो इसकी ऊंचाई आगे जो दरवाज़ा है उसकी 74 फुट ऊंचाई बताते हैं, और 74 फुट ऊंचाई होने के बावजूद भी इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा जो वाइट संगमरमर से जो गोल कुतुब
मीनार टाइप के बनाए गए हैं। इनको वाइट संगमरमर से बनवाया गया था, जो कि 3 मंजिला ऊंचाई है इनकी। और इसमें डिज़ाइन जैन धर्म की भी दी गई है, इस्लामिक धर्म की भी दी गई है और हिंदू धर्म की भी दी गई है। हिंदू धर्म की डिज़ाइन की बात की जाए तो आपको ऊपर की तरफ उसके वो उधर साइड वाली पे देखिए, वहाँ गोल्ड टाइप का ऊपर वो मकबरा टाइप नज़र आ रहा है, वो हिंदू धर्म के आधार पर है। उसकी ऊंचाई दी जाए तो ये इस्लामिक धर्म के आधार पर इसको बनाया गया है, नीचे से ऊंचाई करके वाइट संगमरमर पत्थर से। इस पर लेख भी लिखे हुए हैं जो इस्लामिक धर्म के भी हैं, ईसाई धर्म के भी हैं, जिनको हम एक शॉर्ट वीडियो के जरिए आपको दिखाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं और सुनने में आ रहा है कि जो कुछ समय बाद अभी क्लोज़ होने वाला है, जो क्योंकि इसका भी खुलने का एक सीमित टाइम होता है। तो हम अंदर चल के आपको अंदर की चीज़ें दिखाएंगे। पर इससे पहले जो उसकी मैंने डिज़ाइन की बात की थी, इसके लिपि की बात की थी, जो उस पर लिखा हुआ है, लेख लिखे हुए हैं, उसकी हम एक शॉर्ट वीडियो बना के लगा देंगे। आप उनको देखिए, उनसे समझिए। चलिए चलते हैं अंदर। जैसा कि दोस्तों हम आपको इधर की तरफ दिख रहा होगा, मेरी राइट साइड में जो एंट्री गेट है, यहाँ से हमने एंट्री करी। हमने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी है, CCTV कैमरा नहीं है, वहाँ शायद अलाउ नहीं है, क्योंकि हमने अभी पूछा भी नहीं है। तो बात की जाए तो फ्रंट पर से जो जैसा ही जो गेट था वैसा ही बैक साइड पे आप जैसे कि देख सकते हो इसकी डिज़ाइन। तो इसकी डिज़ाइन में बात की जाए तो आपको दिख रहा होगा यहाँ वाइट संगमरमर पे ये लेख लिखे गए हैं, जो कि कुछ इस्लामिक धर्म के हैं और कुछ ईसाई धर्म के भी लिखे हुए हैं। इन लेखों को हमारे लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो इस लैंग्वेज को जानता है वो ही समझ सकता है और आपको पढ़ के बता सकता है, या फिर आप जानते हो तो आप यहाँ पे आके इसके बारे में पढ़ सकते हो और जान सकते हो। और ये लेख वाइट संगमरमर के पत्थर पे लिखे गए हैं, तो सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा लिखना, बट देखने में काफ़ी अच्छा है। अब चलिए हम चलते हैं अंदर की तरफ, वहीं से आपको पूरा अंदर का सीन दिखाएंगे। हमने वहाँ उस गेट से एंट्री ली, मैंने बोला था हम आगे चल के दिखाते हैं। और आपको यहाँ नीचे की तरफ दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ नीचे की तरफ ये आपको नाली टाइप दिख रही है, ये नाली नहीं है, ये दरअसल जो बीच में आपको थोड़ा हम आगे चल के दिखाते हैं। आइए पहले आगे की तरफ चलते हैं, जब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। हम आगे बढ़ते हुए आए तो देखिए यहाँ से चारों तरफ भी गोल नाली गई है, और इसमें बीच में एक काफ़ी बड़ा एक छोटा सा तालाब टाइप बनाया गया, मतलब जिसमें पानी भरा रहता था। और इस यहीं से चारों तरफ जो नाली मैंने आपको दिखाई थी, यहीं से पानी सभी तरफ जाता था। और बताते हैं इसमें जो पानी भर जाता था, उस पानी में गुलाब की पत्तियाँ डाली जाती थी, जो एक गुलाब जल के रूप में उसका वो किया गया था, जिससे काफ़ी खुशबू रहती थी, उसकी काफ़ी महक रहती थी। और बता दें उसका निर्माण इसलिए किया गया था, उसमें गुलाब की पत्तियाँ इसलिए डाली जाती थी कि राजा अकबर के परिवार में से कोई भी ख़त्म होता है तो उसकी बॉडी को इस पानी में नहलाया जाए, जिससे गुलाब जल से उस पर बॉडी को, आप जानते हो कोई ख़त्म हो जाता है तो उसकी बॉडी को नहलाया जाता है, तो उसकी बॉडी को नहलाने के बाद उसमें गुलाब जल की थोड़ी खुशबू आ जाए और उसके बाद उनकी बॉडी को वहाँ दफन कर दिया जाए। आपको पीछे की तरफ दिख रहा होगा जो काफ़ी गेट टाइप बने हुए हैं, वो दरअसल गेट नहीं है, मैं आपको उसके बारे में आगे चल के बताता हूँ, जो आगे से स्टार्ट होगी वीडियो। बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताता हूँ मैं इसके बारे में। मैं राजा अकबर के मकबरे के बाहर हूँ और आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे की तरफ स्थित है। और मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो साइड में गेट है, ये आगे की तरफ 42 है, लेफ्ट साइड में भी 11 है, आगे की तरफ लेफ्ट साइड में भी 11 है, साइड में भी 11 है, पीछे भी 11 है, टोटल ऐसे 44 बनाए गए हैं। राजा अकबर चाहते थे कि उनके वंश में से जो भी कोई ख़त्म होता जाए उनकी समाधि यहीं बनाई जाए, बट ऐसा नहीं हो सका। और आपको मैं दिखाता हूँ, आपको ठीक सामने बीचों बीच में जो अंकल बैठे हुए हैं, सामने एक साइड कोई खड़ा भी हुआ है, जो है वो वहाँ पे राजा अकबर की समाधि स्थित है, जहाँ की वीडियो बनाना उनकी कब्र को पहले देख के आ चुके हैं। बात की जाए उनकी साइड में, लेफ्ट साइड में उनकी सिस्टर की कब्र है और राइट साइड में उनकी सिस्टर की कब्र है, मतलब अकबर जी के अगल बगल में उनकी सिस्टर की कब्र है। और ठीक सामने की तरफ आपको दिख रही होगी वो रुकैया बेगम की कब्र है सामने की तरफ। तो हम चलते हैं आगे की तरफ चलते हुए आपको दिखाते हैं, कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कोई रोके ना। चलिए चलते हैं आगे, यहाँ दफन है बादशाह अकबर, इससे आगे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए इतनी छोटी सी क्लिप बट हम कोशिश करते हैं। और आपको सामने की तरफ नज़र आ रही होगी रुकैया बेगम की कब्र। और आइए चलते हैं हम अंदर की तरफ, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की।
जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि साइड में जो 11 बने हुए हैं, मैं वहीं पे हूँ, अंदर की तरफ आ गया हूँ। मैं यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। साइड में तो अकबर की कब्रें है ही है, और मैं बात करता हूँ, मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ पे भी उनकी कब्र बनाने के लिए और भी कब्रें बनाने के लिए जगह छोड़ी गई थी। और यहाँ की बात की जाए, यहाँ सेंटर पॉइंट में खड़े होकर अगर आप ज़मीन में मारोगे पैर तो आपको एक आवाज़ सी गूंजेगी। उस आवाज़ का गूंजने का महत्व ये बताते हैं कि ज़मीन में 6-6 फुट गहरे गड्ढे हैं, जिसमें अकबर चाहते थे कि बाकी कोई उनके वजह में से खत्म होता है तो उनकी समाधि वहीं बनाई जाए। तो उन्होंने पहले से ही 6 फुट गहरे गड्ढे यहाँ छुड़वा दिए थे, जिनको अभी पत्थर लगा के बंद करवा दिया गया है, जिससे कोई उसमें गिर ना जाए या जो भी है। पर अब हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कब्र के बारे में, जो साइड में उनकी बहनी की कब्र है और बीच में जो रुकैया बेगम की कब्र थी, और राजा अकबर की कब्र है जो थोड़ी ऊंचाई पे बनी हुई है, क्योंकि इस्लामिक धर्म के अनुसार मनुष्य होते हैं जो कि आदमी होते हैं, उनकी कब्र थोड़ा ऊँची बनाई जाती है, औरतों की कब्र हमेशा नीची बनाई जाती है ज़मीन से। तो उसी हिसाब से उनकी बहनों की और उनकी कब्र बनाई गई है। और जैसे ही रुकैया बेगम की कब्र ज़मीन से नीचे छिलके बनी हुई है, और बादशाह अकबर की कब्र थोड़ी ऊंचाई पे है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की कुछ सीन लेते हैं, कुछ सीन लेने के बाद हम अपनी वीडियो को वहीं ख़त्म करेंगे। तो आइए चलते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बोला था, हम आगे की तरफ चल के बताते हैं। और हम ये अकबर के मकबरे के जस्ट पीछे की तरफ हैं। पीछे की तरफ आप देख सकते हो, इधर से जो ऐसा बंद है, यहाँ पे भी शायद मकबरे कवर ही बनानी थी, और यहाँ भी सेम वैसी पोजीशन है जैसी आगे की तरफ थी। और इसकी बात की जाए तो मैं यहाँ की कुछ खासियत आपको बताना चाहूँगा। आपको ऊपर की तरफ वो छोटी छोटी नालियाँ टाइप दिख रही होंगी, वो इस चक्कर में बनाई गई है, बारिश का पानी जो भी आए, वो बरसात का पानी सीधे नीचे गिर जाए, बारिश का पानी जो छत पे ना रुक सके। और इसकी बात की जाए तो आपको पीछे की तरफ जो वाइट संगमरमर की डिज़ाइन दिख रही होगी ऊपर की तरफ, यानी इस छत के ऊपर एक और छत बनाई गई है काफ़ी ऊँची, ऊपर वाइट संगमरमर पत्थर की कारीगरी की गई है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और मिली है, जो राजा अकबर की कब्र जो नीचे की तरफ है, जिसकी अंकल से परमिशन लेके जो छोटी सी क्लिप बनाई थी हमने, जिसके बारे में मैंने आगे ही बता दिया है आपको, आपने अगर सुना हो तो। और वैसी ही सेम कब्र ऊपर बनाई गई है छत पे। उन अंकल का कहना है जो राजा अकबर की कब्र जो मेन नीचे है, नीचे वाली कब्र एकदम असली है, जिसमें राजा अकबर की हकीकत में बॉडी को दफनाया गया था। और वैसी ही सेम कब्र ऊपर है, वो जो ऊपर वाली कब्र है वो थोड़ी नकली है, डमी टाइप में बनाई गई है, जिससे लोग नीचे भी देखें ऊपर भी देखें, पर किसी कारणवश ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है, और ऊपर जाके कोई देख नहीं सकते हैं हम। और ऐसी वीडियो हम और भी बनाएंगे आगे, बट जो आज की हमारी वीडियो थी वो अकबर की कब्र के ऊपर थी, अकबर का मकबरा दिखाने के ऊपर थी, जो कि अब कंप्लीट ही हो चुकी है। वैसे तो सिकंदरा पार्क काफ़ी बड़ा है, इसकी बात की जाए तो ये 119 एकड़ में फैला हुआ है, और इसके चारों तरफ बड़े बड़े पार्क टाइप के बरामदे बने हुए हैं, पार्क बने हुए हैं काफ़ी, जिनमें हिरन रहते हैं, जो कि हमने थोड़ी शॉर्ट क्लिप बनाई हैं, वो हमने वीडियो में डाली हैं, आपने देखी ही होंगी। और आज का जो हमारा वीडियो है वो अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जिसके साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फैमिली मित्रों सभी को शेयर करें। और ऐसी हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इससे पहले कुछ वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाके आप हमारी कुछ पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम पे जो पेज है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके हमें फॉलो कीजिए। अगर फेसबुक के पेज पे भी आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ जाके फेसबुक के पेज पे जाइए, वहाँ से हमें लाइक कीजिए, लाइक का ऑप्शन आएगा, तभी आप हमें फेसबुक के पेज से जुड़ पाएंगे। जुड़ने के बाद आपको हमारी कुछ नोटिफिकेशन, कुछ फ़ोटोज़ वहाँ भी मिल जाएंगी, फेसबुक पे भी मिलेंगी, इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगी। और ज़्यादा जल्दी अपडेट चाहिए तो उसकी अपडेट हम इंस्टाग्राम पर भी डालेंगे, वहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट क्लिप भी डालेंगे। और शाम का समय हो चुका है, हमें अपने घर जाना है, इसलिए हमारा ब्लॉग अब कंप्लीट ही ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, टाटा बाय। अब मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ, हमारी वीडियो ख़त्म, बाय बाय। लाइक करें।